चलिए आज बात करते हैं पंचायत सीज़न 4 की। जितने लोगों ने पंचायत सीज़न 4 देखा है वो थोड़ा बहुत डिसपॉइंट हैं। डिसपॉइंट इसलिए हैं क्योंकि जो मंजू देवी हैं वो चुनाव हार गई हैं और क्रांति जो है जो विपक्ष में है वो चुनाव जीत चुकी हैं। अब यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया है क्योंकि जो एंडिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि प्रधान जी चुनाव हार गए, क्या होगा आगे। क्योंकि पिछले सीज़न में जब वो ख़त्म हुआ था तीसरा पार्ट, उसमें प्रधान जी को गोली मारी गई थी। अब उसमें सस्पेंस था कि गोली किसने मारी। अब उस सस्पेंस से लोग इतने उत्साहित थे, इतने उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि इस सीज़न में क्या होगा। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता चला कि प्रधान जी को गोली मारी किसने। ये अभी भी रहस्य है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है जो गांव की पॉलिटिक्स है जो इसमें दिखाई गई है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और प्रधान जी जो मंजू देवी हैं वो चुनाव क्यों हार गई उसका रीज़न है क्योंकि प्रधान जी ने, अगर आपने सारे सीज़न देखे हैं तो वो जो रोड है अब तक नहीं बनी, आपने देखा हो। और गांव को दो भागों में बांट दिया है, पूरब और पश्चिम। और गांव का विकास भी नहीं किया और झूठा प्रमोशन कर रहे हैं सफाई के नाम पे। अगर इस सीज़न में आप देखें कर रहे हैं, लोगों को झूठा दिलासा दे रहे हैं कि हमको जिताओ, हमको जिताओ। और अंततः क्या होता है, चुनाव ये लोग हार जाते हैं। तो इस एंडिंग से लोग दुखी हैं, उनको लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो पंचायत ऑफिस में बैठ के चाय पीना, मस्ती करना, प्रहलाद चा, विकास और सचिव जी, प्रधान जी, अब वो आपको नहीं मिलेगा देखने को। क्योंकि अब प्रधान क्रांति हैं, बनराकस, और वो बहुत ही डेंजरस आदमी है। कैसे? एक कैरेक्टर है इस सीज़न का बहुत ही फेमस, वो है विनोद। विनोद ने बहुत अच्छा काम किया है इस सीज़न में। विनोद ने कहा कि हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। तो ये डायलॉग बहुत प्रभावित करता है लोगों को क्योंकि प्रधान जी चाहते हैं कि हमारी तरफ आ जाए, लेकिन वो ये नहीं करता है। वो अपने जो पार्टी है उसकी, बनराकस, उसके प्रति लॉयल है और वो लॉयल रहता है। और बहुत सिंपल सा इंसान है, उसको किसी चीज़ का लालच नहीं है, वो गरीब है, वो खुश है। लेकिन बनराकस कैसे उसको बेवकूफ़ बनाता है, कैसे अपनी पार्टी में लेकर आता है, कैसे भड़काता है, वो आपने अगर देखा हो पहले सीज़न में, दूसरे सीज़न में, जिस तरह से वो कहता है कि विनोद आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी जब उसकी सीट नहीं लग पाती है। तो उस तरह से उसको अपने अंडर में लेता है बनराकस। इस सीज़न में भी वो अपने अपने माथे को फोड़ लेता है झूठ मूठ की सिंपैथी पाने के लिए, ताकि वो चुनाव जीत जाए। और अंततः क्या होता है, वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे पंचायत सीज़न, जो गांव की पॉलिटिक्स है और जो देश की पॉलिटिक्स है वो सेम है। प्रधान जी एक जगह पे कहते भी हैं, आई थिंक पार्ट 6 या 7 में, वो कहते हैं ये राजनीति बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी नहीं है। झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखा, ये होता है राजनीति में। और यही सही चीज़ उन्होंने कही और यही होता ही है। तो अगर मैं सारे कैरेक्टर की बात करूं तो सचिव जी बहुत अच्छा काम किया है। वो गांव की पॉलिटिक्स में उलझ चुके हैं, रिंकी के प्यार में भी उलझ गए हैं। रिंकी की बात की जाए, वो सिंपल सी लड़की है, वो कुछ करना चाहती है लाइफ में और उसको सचिव से प्यार भी हो गया है और वो अपने माता पिता को चाहती है और सपोर्ट भी करती है। अगर बात की जाए प्रहलाद चाचा की, तो प्रहलाद चाचा का कैरेक्टर जो है इस सीज़न में इतना प्रभावित नहीं है। थर्ड पार्ट जो था इसका, उसमें प्रहलाद चाचा की एक्टिंग और बहुत प्रभावित किया उन्होंने। लेकिन इस पार्ट में इतना प्रभावशाली उनका नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि उनको तो सीन के अलावा इतना कुछ खास उनका है नहीं। अगर बात करें विकास की, विकास को 6,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है और विकास उसी में इतना खुश है। पूरे विश्व में ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जो 6,000 रुपये में खुश दिखे आपको। वो व्यक्ति उसी में खुश है, उसको कोई तरक्की नहीं करनी लाइफ में, उसी में वो मगन है विकास। बनराकस, बनराकस एक ऐसा व्यक्ति है जो गांव में हो रही पॉलिटिक्स, सचिव जी प्रधान जी का जो मेल मिलाप है उससे बहुत दुखी है। वो देखता है कि प्रधान जी कोई गांव में काम नहीं करा रहे हैं और सचिव जी भी उसी का सपोर्ट करते हैं, उसी में वो दुखी है और गांव के मुद्दे उठाता है, बहुत सारी चीज़ें कराता है और अंततः प्रधान जी को हरा देता है चुनाव में और चुनाव जीत भी जाता है। अगर आप बात करेंगे, एक सीन इसमें है, विकास की जो पत्नी है, वो सीन आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा जो गांव में होता है। ऐसे कोई व्यक्ति किसी की हेल्प कर दे पैसा देके,
तो जो गाँव के लोग, मोहल्ले के लोग, उनकी जो घर की औरतें होती हैं, उनको गलत तरीके से देखते हैं, गलत एलिगेशन लगाते हैं। वो सीन बहुत अच्छा दिखाया गया है और बहुत ही परफेक्ट वेल एग्जीक्यूटेड है वहाँ पे, जिस तरह से किया गया है। प्रहलाद चाचा पे एलिगेशन होते हैं, तो वहाँ पे सहायक सचिव विकास जो है वो पैसे वापस कर देता है। वो कहानी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और विनोद की बात करें तो विनोद बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बेहतरीन काम किया है विनोद ने। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं, बेस्ट कैरेक्टर है उसका। और विधायक का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त उसने भी काम किया है। जिस तरह से जब वो लोग चुनाव जीत जाते हैं और जो डांस करता है, विधायक तो अब नहीं रहे, वो पूर्व विधायक हैं। जिस तरह से उसने डांस किया है वो लाजवाब है, बेहतरीन है। तो विधायक का कैरेक्टर ये है कि विधायक अब विधायक रहे नहीं। अब प्रहलाद चाचा को कहा गया है कि भाई आप लड़िए, आप बनिए विधायक, क्योंकि इनको सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि इनका एक लड़का जो शहीद हो चुका है उसकी वजह से इनको सिंपैथी मिलेगी। तो ये कहा गया है उनको, हो सकता है वो जीत भी जाएँ, क्योंकि जीतना ज़रूरी भी होगा। अब बनराकस प्रधान है तो वहाँ पे दबाव डाला जाएगा। अब प्रधान पे कौन दबाव डाल सकता है? ऑफ कोर्स एमएलए। तो प्रहलाद चाचा हो सकता है आगे सीज़न में विधायक बन जाएँ। और इस सीज़न में आपने विधायक की बेटी भी देखी और रिंकी से थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है, वो भी एक कैरेक्टर है, उसका भी क्या होगा आगे वी डोंट नो। ओवरऑल सबने अच्छा काम किया है, सचिव जी, रिंकी, प्रहलाद, विकास, प्रधान जी, मंजू देवी, क्रांति, बनराकस, सबने अच्छा काम किया है। लेकिन जो पिछले 3 सीज़न रहे हैं वो 10 में से मैं 9 नंबर दूंगा। इस सीज़न में मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि जो का इसेंस है वो थोड़ा मिसिंग लगा मुझे। वो कहानी इर्द गिर्द पॉलिटिक्स में ही घूमती रही और कुछ ऐसे सीन होने चाहिए थे जो लास्ट सीज़न में हमने देखे, वो ऐसा कुछ था नहीं। वो एक सीन अच्छा था जहाँ पे विकास की वाइफ पे एलिगेशन लगता है, वो थोड़ा लगा कि हाँ बहुत इम्पैक्टफुल है। और 1-2 सीन है गद्दार वाला जैसे बताया मैंने, बाकी इतना इम्पैक्टफुल है नहीं। बाकी अब आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सीज़न 5 का वेट करिए। धन्यवाद।